नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक बातें कोरोना की में। मैं हूं अनुप्रिया। बीमारी त्वचा से रौनक और नूर दोनों छीन लेती है। हमने ये सुना था। अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर इस बात का एक जीता जाता उदाहरण भी है। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे अपनों ने हम अपनों को खोया है इस वायरस की वजह से। तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अस्पतालों में इस वायरस से लड़े और जीत कर अपने घर को भी गए हैं। लेकिन हमने जैसे जैसे दिन बीतते गया, हम देखते गए कि लोगों को इस वायरस से ठीक होने के बाद भी कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम उनके त्वचा से संबंधित भी है। तो आज हमारा ये कार्यक्रम आप सभी के लिए इसी संदर्भ में है कि कैसे ये जो कोरोना है हमारे त्वचा को इफ़ेक्ट कर रहा है, हम कैसे इससे बच सकते हैं। इन सभी बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर रागिनी जी। तो स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर का। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने कहा कि हमने देखा है कि जो मरीज़ इस वायरस से ठीक हुए हैं, कुछ समय के बाद उनके त्वचा पे कुछ रैशेस कहिए या कुछ अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो ये क्या है और कहें तो क्यों है? जैसे पोस्ट कोविड जब भी इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ और वो पेशेंट रिकवर करता है, तो उसके बाद ये समस्या जो स्किन में रैशेस होते हैं वो बहुत कॉमन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जब रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे ही हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से आपको हमारे शरीर में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें हमारा जब रोग से लड़ने का क्षमता कम होता है और तरह तरह के जैसे वाइटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन सी हुई, जिंक हुआ, या फिर आप कह लें मल्टी विटामिन्स की कमी, इसकी वजह से हमारे स्किन में छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं। या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा दवाई का सेवन किया, उनमें भी साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में भी हमें स्किन के रैशेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे तो इसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है और इसे ठीक भी किया जा सकता है। जी, आपने पोस्ट कोविड की जो बात की, पोस्ट कोविड सिम्टम्स हमें बहुत कुछ देखने को मिले हैं। तो इसमें और क्या क्या देखने को मिले हैं, क्योंकि एज अ डॉक्टर आपके पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, आपने बहुत से केसेस देखे हैं। तो मैं चाहूँगी हमारे लिए भी, हमारे दर्शक के लिए भी, कि हम जाने कि कैसे कैसे लक्षण दिखे हैं और कैसे कैसे लक्षण हम देख सकते हैं। जैसे कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के नाम से जो चीज़ आप देखना चाहेंगे पेशेंट्स में, तो वो होता है कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत अभी तक हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। दूसरी चीज़ होती है चेस्ट में पेन होने लगता है उसे, थोड़ा भी वो चलता है तो वो हाँफने लग जाता है। फिर आपको मसल्स में क्रैम्प होने लग जाते हैं, पैर हाथ में बहुत दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। फिर वो थकान महसूस करता है मरीज़। फिर उसे और भी तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती है, और स्किन में रैशेस तो कॉमन है ही है। ये सारी चीज़ें जो, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट एकदम ही दुखी रहने लगता है, वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, परेशान रहने लगता है। ये सारी समस्याएं जो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के रूप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जी, हमने अभी तक देखा कि जो मरीज़ पहली लहर में या फिर दूसरी लहर में ठीक हो चुके हैं, उनमें अभी भी कुछ दिक्कतें, अभी मतलब 1 साल के बाद कहिए तो अभी भी वो दिक्कतें हैं। अगर हो सकता है वो थोड़ी कम हुई हो, लेकिन हैं। तो क्या ये ठीक होंगी या नहीं होंगी? ये ज़िंदगी भर अब उनका सफ़र इसी के साथ तय करना होगा? क्या कुछ है इसके बारे में हमें समझाइए। देखिए, जैसे कि पेशेंट्स का अगर ये बोलते हैं कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, जैसे कि नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट होने चाहिए, लेकिन वो कभी कभी 100 से 120 के बीच में भी होता है। तो ये पोस्ट कोविड सिचुएशन में ज़्यादा देखने को मिला था, और ये थोड़े लंबे समय तक चलता है, 3-4 महीने तक रह जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है हार्ट का जो वॉल होता है उसमें हार्ट के मतलब मसल्स में सूजन आने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी कभी लंग में डैमेज जो हो गया आपके कोविड के टाइम में, उसकी वजह से भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अगर मान लीजिए कि उसकी आर्टरीज़ में, फेफड़ों की आर्टरीज़ में वहाँ जाके ब्लड क्लॉट कर जाए, तो उससे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी बोलते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो तरह तरह के कारण हैं जिसकी वजह से मरीज़ जो है ये कंप्लेन करता है कि मैं सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ। दूसरी बात है चेस्ट में पेन होना। चेस्ट में पेन जो होता है वो आपको
प्रॉपर अगर वो रेस्ट नहीं ले रहा है या बहुत ज़्यादा अपने आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है या एक्सर्ट कर रहा है, तो कभी कभी फेफड़े मजबूत नहीं होने की वजह से भी उसे चेस्ट में पेन होने की समस्या होने लगती है। जहाँ तक बात करें स्किन के रैशेस की, तो ये बहुत दिनों तक नहीं रहता अगर सही से इलाज अपने चिकित्सक से कराता है। तो अगर जो भी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए उसे खुजली हो रही है या उसमें जलन हो रहा है या दाने बढ़ रहे हैं या दाग आ रहा है दानों के बाद, तो उसे अच्छी तरह से हटाया जा सकता है अगर उसके ऊपर अगर हम स्टेरॉइड्स युक्त क्रीम का इस्तेमाल करें या फिर हम लोग ब्लीचिंग एजेंट जैसे कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, ये सब, या फिर हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल करें, तो उसे अगर हमें रात के रात अगर हम लोग 3 से 4 महीने लगाते हैं तो वो चला जाता है। एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं अगर खुजली बढ़ जाती है पेशेंट को। धूप से बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप से अगर आप अपने चेहरे को या जहाँ पे भी आपको दाग या दाने आए हैं वहाँ पे एक्सपोज करते रहेंगे तो वो दाने जाएंगे नहीं और बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने से ये समस्या चली जाती है। जी, जैसे मैंने अपने इस कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि कोई भी बीमारी हो वो सबसे पहले हमारे स्किन होता है ना, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हम कभी कभी किसी इंसान को देखकर पूछते हैं क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या, क्योंकि वो आपके चेहरे से समझ में आ जाता है। तो अगर हम वजह जाने कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी वो क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा सामने वाले को कैसे पता चल गया कि हम बीमार हैं, हमारा स्किन कैसे शो करता है, तो इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, जैसा कि अगर आम भाषा में कहें तो हमारा चेहरा जो है हमारा मिरर है या शीशा कह लें उसे। जी बिल्कुल। तो वो बिल्कुल दिखाता है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं। आप जैसा खान पान लेते हैं, जैसा आप अपना दिनचर्या रखते हैं, जैसे आप एक्सरसाइजेस करते हैं, या आप खुश हैं या नहीं, ये आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आप प्रॉपर अगर आपका खान पान है तो आपकी इम्यूनिटी लो नहीं होगी। इम्यूनिटी लो नहीं होगी आपके, अगर आपने प्रॉपर आप खान पान के रूप में प्रॉपर मल्टीविटामिन ले रहे हैं, या आपको साग के रूप में आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिल जा रही है, या आप दूध दही सारी चीज़ों का सही मात्रा में सेवन कर रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं, आपकी चेहरा जो है हमेशा ग्लो करता रहेगा, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपके नाखून अच्छे रहेंगे। और इसके बजाय अगर मान लीजिए आपको किसी तरह की समस्या, अंदरूनी समस्या, जैसे अगर आपको थायराइड की समस्या है, तो आपके बाल, नाखून, स्किन पे सारा मतलब वो आपका टेक्सचर ही बिगड़ जाता है, आपका स्किन डल दिखने लग जाता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चेदानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपका हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। आपके हार्मोन्स इरेगुलेट होने की वजह से आपकी माइंड सही से नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके शरीर पे, चेहरे पे खास करके दाने आने लग जाते हैं, आपके शोल्डर्स पे, बैक पे दाने आने लग जाते हैं। तो जब मैं एज ए चिकित्सक जब पेशेंट से पूछती हूँ, गहराई से पूछती हूँ, तो वो बताती हैं महिलाएं कि मुझे पीरियड सही से नहीं आता, या मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, या मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या मुझे हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ है, या जो भी कोई भी मरीज़ हो। तो ये चीज़ सबसे बहुत ही मतलब कह लीजिए कि एक मिरर है जो बता देता है कि आपके अंदर कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि बहुत कम उम्र की महिलाएं या पुरुष में भी अब तो देखने को बहुत मिल जाता है कि कम उम्र है लेकिन चेहरे से लगता है कि वो कितने मतलब बहुत उम्र दराज जिसको हम बोलते हैं कि वैसे लगने लगता है। क्योंकि देखिए इसमें ना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप अपने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, या आप सही से नींद पूरी नहीं करते, या आप खान पान सही नहीं रखते, या फिर आप हमेशा अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, तो आपका चेहरा वो रिफ्लेक्ट कर देता है कि आपका सब कुछ अंदर ठीक नहीं चल रहा है, या आप सही से अपना दिनचर्या नहीं चला रहे। जी। अच्छा, अगर हम अपने इस विषय पर आए तो क्या ओमाइक्रॉन के बाद भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, जो लोग इस तीसरे लहर में अगर संक्रमित होते हैं तो क्या उनमें भी कुछ इस तरीके की चीज़ों को देखने को मिल सकता है? आपके क्या मतलब, जैसे कि देखिए ओमिक्रॉन जो है ये थोड़ा माइनर फॉर्म था कोविड का, जी। जिसमें कि लोग सर्दी, जुकाम, बुखार और गले में खसखस, ये सारी चीज़ों से परेशान हुए, स्मेल भी चला गया उनका, टेस्ट का ही गया। लेकिन ये इसने मतलब जैसे आप फ्लूज लाइक सिंड्रोम्स कह सकते हैं, उसी तरह ये आया, लोगों ने इसका सिम्टोमेटिक इलाज लिया और वो ठीक हो गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी ऐसा किसी को हुई नहीं। लेकिन हाँ, किसी को स्किन में रैशेज आए तो वो
अगर वो प्रॉपरली उसको साफ़ सफाई करे, अपने चिकित्सक से मिलके उसके लिए आप इमोलिएंट या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें जिसमें लिक्विड पैराफिन हो या फिर आपको टी ट्री ऑयल हो, वो सारी चीज़ों का आप एलोवेरा लगा रहे हैं, मतलब वो क्रीम फॉर्म में, तो उससे क्या होता है वो रैशेज़ अपने आप स्मूथ होकर चले जाते हैं। जहाँ तक दाग की बात है तो मैंने पहले भी बताया कि अगर हम ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें ट्रिपल कॉम्बिनेशन का अगर इस्तेमाल करें जिसमें स्टेरॉइड्स हैं और साथ साथ आपको ब्लीचिंग एजेंट जैसे हाइड्रोक्विनोन है, ये सारी चीज़ें अगर लगाते हैं तो वो पूरी तरह चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप खान पान का विशेष ध्यान रखें, लेकिन साथ साथ आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सनस्क्रीन जो है आपके एज को रिवर्स करता है, वो आपके एज को रोक देता है बढ़ने से। आपकी स्किन में रिंकल्स नहीं आएंगे, आपका स्किन का पिगमेंटेशन चला जाएगा, आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश दिखेगी, आपकी स्किन जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें सनस्क्रीन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपने सनस्क्रीन की बात की है तो ऐसे सवाल हैं लोगों में कि अब क्या होता है ना कि जब कोई डॉक्टर मिलता है तो हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अच्छा ये भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं, तो बात सनस्क्रीन पे निकली है तो लोगों का ना, अब आप देखिए मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतने ब्रांड्स हैं, तो कभी कभी हमारे डॉक्टर्स ही बोलते हैं कि हम जो इतने ब्रांड्स ट्राई करते हैं हर बार अलग, हर सीज़न में अलग, तो उससे भी हमारा त्वचा ख़राब हो जाता है। तो हमें कैसे कहें तो आगे बढ़ना चाहिए, या किस तरीके से किस ब्रांड को, या हम एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं करेंगे, तो किस तरीके से किस क्रीम की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या कुछ देखना चाहिए, क्या देखकर इसे पसंद करना चाहिए, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए सनस्क्रीन हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब कंपनीज़ ने उसे बहुत मतलब पूरी तरह से अवेलेबल करा रखा जी है। जी। आप तो देखते होंगे कि उस पर SPF 15 लिखा होता है। SPF 15 का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हमारे इंडियन स्किन टाइप जो होती है 3 और 4 ग्रेड में ज़्यादा होती है। 1, 2 ये सब जो है हमारे जो वेस्टर्न लोग हैं या फॉरेनर्स कह लीजिए जिनकी त्वचा ज़्यादा सफ़ेद है, उनके लिए हमें SPF ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है, जैसे कि 50, 40, 30 के अनुसार, ठीक है। लेकिन हमारे इंडियन स्किन टाइप के लिए 15 सही है। दूसरी बात, वो डिपेंड करता है आपके स्किन पे कि आपका स्किन कैसा है। अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो आप सनस्क्रीन को क्रीम फॉर्म में या लोशन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन तेलीय है, मतलब उसमें तेल का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आपको जेल फॉर्म में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आपको मॉइस्चराइज़र में भी सनस्क्रीन मिला के उपलब्ध है मार्केट में, वो आप मेडिकेटेड जो सनस्क्रीन्स मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा तेल नहीं छोड़ेगी और आपको पिंपल्स नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन से अपनी त्वचा को ढक देते हैं और ऊपर से तेल भी छूट रहा है तो इससे क्या होगा, पिंपल्स अत्यधिक मात्रा में आने लग जाएगी। तीसरी बात है कि आप सनस्क्रीन अपने स्किन के अनुसार ही चूज़ करें। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लगा लिया और आपकी स्किन डल दिखने लग जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। सनस्क्रीन एज अ बेस काम करता है, ये आपको सन से अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी आप धूप में निकलते हो उसके 15 से 20 मिनट या आधे घंटे पहले आप सनस्क्रीन अप्लाई करें, और जब पीक होता है सन का, जैसे कि 8 बजे और सुबह 8 बजे और दिन में 12 बजे, उस वक्त सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, जो भी सनस्क्रीन आपको सूट करता है। उसके ऊपर से आप जो भी मेकअप करना चाहें या जैसा भी आप पाउडर इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये एक कोट, एक बेस के रूप में ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपकी त्वचा जो है हमेशा के लिए यंग दिखे और फ्रेश दिखे। बहुत सी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने सुना है कि त्वचा में भी अलग अलग तरह के होते हैं। हमने ड्राई और ऑयली तो सुना है, बहुत स्किन सेंसिटिव भी होते हैं। चेहरा तो चलिए हमारा एक पार्ट बहुत कोमल होता है, हमने देखा है हाथ पैर ये सब चीज़ भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। मार्केट की क्रीम या फिर कुछ भी ऐसा लगा लेने के बाद जो हमारे स्किन को सूट ना करे, बहुत कुछ देखने को मिला है। और कोविड के बाद ना लोगों में वो बढ़ गया है, जैसे कि अब हमने देखा कि किस तरीके से लोग अपने खाने पीने में कहे तो अलगाव करना शुरू कर दिए, ये खाना छोड़ने, जंक फूड लोग छोड़े भी हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे लोग बहुत अवेयर हुए हैं, जंक फूड छोड़े और कुछ ऐसा कुछ नया ट्राई कर लिए जो उन्हें सूट नहीं करा, और उसके बाद फिर वो भी स्किन में हमें देखने को मिल गया कुछ अजीब से दाने दाने, या फिर एक रैशेस भी हैं उनमें, वो अलग तरह के रैशेस हैं। तो मतलब अगर हम जाने कि हमें क्या जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आम लोगों को देखिए तो उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हम कहते हैं कि
जानकारी की इतनी कमी है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। सपोज़ आपने कुछ 10 बातें बताएं कि ये खाना चाहिए, हमने ये सोचा भी नहीं कि वो खाने से हमें हमारे स्किन को वो सूट करेगा या नहीं करेगा, या फिर हम किसी दूसरे इंसान के पास गए, उन्होंने 10 चीज़ बता दी, हम सब कुछ ट्राई करने लगते हैं। तो एक आम इंसान के पास ऐसी क्या जानकारी होनी चाहिए जो उसके शरीर के लिए सूट करता हो? सबसे पहली बात तो कि पोस्ट कोविड लोगों में जागरूकता ज़रूर आई है जी, उन जी, लोग सब लोगों ने जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करना शुरू किया है। ये बहुत अच्छी बात है। हमें जंक फूड ज़रूर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें जो भी हमारे चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आपको अरारोट कहें या अजीनोमोटो कहें, ये सारी चीज़ें आपके बोन्स को इफ़ेक्ट करती है। बोन्स आपके वीक होते हैं इन चीज़ों से। नमक बहुत अत्यधिक मात्रा में जंक फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आप अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है उसकी वजह से। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अगर पोस्ट कोविड अगर आप खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहते हैं तो भारतीय जो हमारा खान पान है वो रिच है मल्टीविटामिन्स, आयरन्स, प्रोटीन, सब चीज़ में। अगर आप 3 टाइम का मील ही देख लें तो हम रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जियां अगर और अंडे या जो भी मांस मछली खाते हैं उनका अगर हम सही मात्रा में सेवन करें तो हमें इसके अलावा और भी बहुत कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है तो आप साथ में ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर मात्रा में आपको शरीर में किसी मतलब बोलूँ कमी नहीं हो विटामिन्स की या किसी तरह की। अगर आपको फिर भी अगर लगता है कि नहीं हमारा खान पान सही नहीं, तो सबसे पहले बोलूँगी हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर इंक्लूड करें। आप अंडे का सेवन कर सकते हैं, आप दूध ज़रूर लें। साथ साथ आप कोशिश करें कि आप रोज़ पानी जो है वो एकदम सही मात्रा में कम से कम 2 लीटर 3 लीटर पानी का सेवन ज़रूर करें, ताकि आपका स्किन हाइड्रेटेड रहे। नहीं तो आपकी स्किन की नमी चली जाएगी, आपका स्किन फ्रेश नहीं दिखेगा, ग्लो नहीं होगा आपके स्किन में। तो ये सारी, और एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि आपका जो क्या बोले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोले या फिर आपके शरीर के रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाए उससे। तो अगर हम संतुलित मात्रा में सारी चीज़ें करें तो हमारा स्किन हमेशा अच्छा रहेगा और ग्लो करेगा। जी, अगर खाने पीने की बात जैसे चली है तो हम उन लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं जो शायद बहुत मात्रा में जिनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ध्यान तो उन्हें भी रखना है और हमारा कार्यक्रम हमारे सभी तरह के दर्शकों के लिए है। तो एक बेसिक डाइट हम जानना चाहेंगे, एक बेसिक मूल जो होता है कि आप अगर ठीक है आपके पास बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है, हम जानते हैं कि हमारी बहुत जो एक जनसंख्या है वो हो सकता है ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ ऐसे महंगे फल या महंगे सब्जियां अफोर्ड नहीं कर सकते हों, तो उन्हें किस तरीके का खान पान रखना चाहिए या बेसिक क्या क्या ले लेना चाहिए ताकि वो भी सही रहें, हेल्दी रहें, तो उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, हमारी जो भारतीय खान पान है जिसमें कि चावल और दाल में प्रोटीन आपको पूरी मात्रा में मिल जाती है। आप मतलब मैंने देखा है कि झारखंड में लोग हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बहुत अच्छे से करते हैं, तो उसमें आपको आयरन की कमी नहीं होती है। साथ साथ अगर आप क्या बोलूँ, जो भी आपको सीजनल फ्रूट जो भी आप खा सकते हैं, जो आपके हिसाब से जो आपके घर में अवेलेबल है तो वो चलेगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको यही फ्रूट्स खानी है या यही फल खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मौसमी फल है अगर आप उसका सेवन कर ले, या फिर अगर आप 3 टाइम का सही से खाना खाते हैं जिसमें सब कुछ जो कि हमारा इंडियन मील है वो अगर आप सही से लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ये ज़रूर करें कि किसी भी तरह का एडिक्शन ना रखें, जैसे शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, ये सारी चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें ताकि आपका हेल्थ इससे ना गड़बड़ाए। बस इतना ही बोलूँगी कि सब चीज़ अवेलेबल है हमारे खाने में, उसको सही तरीके से खाने की ज़रूरत है। अगर आप अभी का खाना आप दोपहर में खा रहे हो और दोपहर का खाना रात में खा रहे हो 12 बजे, तो इससे आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए आप प्रॉपर टाइम में, जैसे सुबह में आप अपना मील 8 बजे ले लें, अगर ना हो तो 9 बजे तक भी ठीक है, चलेगा। आप दिन में 1 बजे आप अपना खान पान सही से खा लें, आप सही से नींद लें, रात में आप अपना 8 बजे तक भोजन कर लें तो, और पानी का सेवन करें, तो ये सारी चीज़ें करने से सब कुछ ठीक है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत कुछ खाने से कुछ मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, यही जो गलत जानकारी है लोगों में ना, यही हमको लगता है कि आधा जानलेवा तो यही है। ओवर ईटिंग करना कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप समय से खाएं,
संतुलित मात्रा में खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं या बहुत कम भी ना खाएं, तो आपका हेल्थ हमेशा ही सही रहेगा। हमारी जो परवरिश हुई है, हमने हमेशा हमारे बुज़ुर्गों से सुना है कि जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा मजबूत होंगे। ये जो फीडिंग हमारे दिमाग में बैठ गई ना, वही हम आगे भी पास आउट करते रहते हैं। और ये आपसे बात करने में हमें लगता है कि हमारे दर्शकों की भी जो ये गलत जानकारी थी अब मिट गई होगी। अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो हमने देखा कि बालों में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। जिन्हें कोविड हुआ, जो संक्रमित हुए, उनके बाल बहुत गिरे हैं या फिर बालों में अलग अलग की दिक्कतों आप ज़्यादा हमसे जानती होंगी, तो उसके बारे में बताइए, या फिर उसे हम कैसे ठीक करें, क्या कुछ है जिसे इग्नोर ना करें। क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि हो सकता है ये तो यूं ही हो, सीजन होता है ना, सीज़न में भी बाल बहुत गिरते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें क्या कुछ अनदेखा नहीं करना है, या क्या कुछ हम मतलब नोटिस करें, या क्या कुछ हो सकता है, इन सभी के बारे में हमें बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहली बात तो कि अगर आपके बाल पोस्ट कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप ये चीज़ देखें कि आपका मतलब आहार संतुलित है या नहीं। क्योंकि हमारा अगर फूड हैबिट सही नहीं होगा तो हमारा हेयर लॉस बहुत आते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशनल कॉज जो है इंडियन वुमेन्स में या फिर कह लें मेल्स में भी बहुत बड़ा कॉज है, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। दूसरी बात, अगर आपका लंबे समय से आप बीमार रहे हैं और उसके बाद आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उससे टेलोजन एफ्लूवियम भी हम बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, लंबे समय से बीमार होने की वजह से हमारे जो बाल हैं वो जड़ को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस बहुत अत्यधिक मात्रा में होने लग जाती है। तो उसे टेलोजन फेज, हमारा जो बाल का है वो 3 फेज होता है, एनाजन, टेलोजन, एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। तो एनाजन फेज जो होता है 2 से 3 साल का होता है, लेकिन कैटाजन फेज 2 से 3 हफ्ते और टेलोजन भी 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो टेलोजन फेज लंबा चला गया, जिसमें बाल झड़ते हैं, तो वो अगर लंबा आपका हो गया तो आपके बाल बहुत ज़्यादा, आपके सिर में बाल बहुत कम दिखेंगे और आपका बाल बहुत ज़्यादा टाइम लेगा फिर से आने में। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कह ले तो ये फीमेल्स में, इंडियन वुमेन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, या मेल्स में भी कॉमन है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं ना वो छोटे छोटे हो जाते हैं, मिनिएचराइजेशन कहते हैं हेयर फॉलिकल्स का। जिसमें क्या होता है कि जो हमारे बाल, जो मोटे बाल होते हैं, वो आपको टर्मिनल हेयर जो है वीलस हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब पतले एकदम बिना कलर के धागे जैसे बाल हो जाते हैं, जिसकी डेंसिटी उतनी थिक नहीं होती है। तो इसमें एंड्रोजन सेंसिटिविटी, एक एंड्रोजन नाम का हार्मोन होता है, उससे सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप अपने चिकित्सक से मिलें। अगर आप मेल हैं तो आपको मिनॉक्सिडिल लगाने के लिए दिया जाएगा, फिनेस्ट्राइड का सेवन करने के लिए हम लोग देते हैं, हेयर सप्लीमेंट्स देते हैं जिसमें बायोटीन, कैल्शियम पैंथोटिनेट या जो भी आपको जिंक, आयरन की ज़रूरत होती है वो हम लोग टैबलेट फॉर्म में देते हैं। बोलते हैं आप अपना खान पान सही रखें, बालों को अच्छे से वॉश करें, जिसमें कि ग्रोथ पेप्टाइड जो भी शैम्पू होते हैं उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपके बाल मजबूत हो, बाल फिर से तेज़ी से बढ़ें। दूसरी बात, अगर फीमेल्स में ऐसा हो रहा है तो हम लोग को कभी कभी हार्मोन्स देने की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि फ्लूटामाइड, सिप्रोटेरॉन एसिटेट, ये सारे हार्मोन्स देने पड़ते हैं ताकि आपके बाल अच्छे हो जाए। दूसरी बात होती है कि हमें ये भी जानने की ज़रूरत होती है कि आपका पीरियड सही से चल रहा है या नहीं, आपका थायराइड की तो समस्या आपको नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है। फिर अगर उनमें भी हम लोग मिनॉक्सिडिल लगाने को देते हैं, फिर आपको हेयर सप्लीमेंट्स खाने को देते हैं। कभी कभी उनको और भी चीज़ें देने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे साथ में विटामिन डी का हम लोग जब ये कराते हैं, चेक कराते हैं, तो पता चलता है कि विटामिन डी जो है लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए विटामिन डी भी देने की ज़रूरत होती है। जी, मतलब आपसे बात करने के दौरान मुझे ये समझ में आ रहा है कि कितना कुछ है जानने के लिए लोगों को, जो कि जानना ही चाहिए। एक तो गलत इन्फॉर्मेशन है हमारे पास भरी पड़ी है, और जैसे जैसे बातें हो रही हैं वैसे वैसे लगता है कि हम शायद घंटों बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम हमें उतनी आज़ादी नहीं दे पाता है। तो जाते जाते मैं चाहूँगी कि एक संक्षिप्त में आप एक संदेश जो हमारे दर्शक को देना चाहें, जो हम एक आम इंसान को जानने की ज़रूरत है, तो आप क्या कहेंगी? देखिए, अभी पोस्ट कोविड जो भी लोग हैं जो इस कोविड से रिकवर हुए हैं, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी भी ये खतरा टला नहीं है पूरी तरह से, इसलिए अभी आप मास्क का ज़रूर लगाएं। जब भी आप भीड़ भाड़ में जाते हैं, भीड़ भाड़ को अवॉइड करने की कोशिश करें, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें, अल्कोहल बेस्ड युक्त सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आप हाथों को कम से कम हर आधे घंटे या 1 घंटे पे अगर धो सकते हैं तो धोने, साबुन पानी से ज़रूर धोएं। आप जब भी कहीं
कहीं ऑफिस में है या कहीं है तो नाक, मुंह, आँख, ये सब चीज़ों को बार बार ना छुएं। कोशिश करें अगर कोई खांस रहा है या उसे बुखार है तो उनसे दूरी बना के रखें। ये और 2 गज की दूरी ज़रूरी है लोगों में, इसलिए मैं बोलूँगी। और खान पान का विशेष ख्याल रखें। ये सिर्फ कोविड वाले लोग के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है कि आप अपना खान पान सही रखेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। और आप अपना दिनचर्या ज़रूर अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि अगर आपको डिप्रेशन है या आप ख़राब महसूस कर रहे हैं तो आप लोगों से बात करें, दूर ना रहें किसी से, अपनी समस्या सबसे डिस्कस करें ताकि आप खुश रह सकें और लोगों को भी उससे आपको निजात दिलाने में हेल्प मिले। इसलिए इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अच्छी तरह से इन सब चीज़ों से रिकवर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।